आइए आज हम लोग फिर से चलें डीआरडीओ मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1 के टेस्ट सीरीज के सेट 4 में हम लोगों ने 3 सेट तक सेट नंबर 3 तक का डिस्कशन कर लिया है। मैं मुकेश कुमार आज सेट नंबर 4 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको मैथ बताता हूं, नाम मुकेश सर है, बता रहे हैं, रुक्मिणी के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आज हम लोग सेट 4 को देखेंगे। सेट 4 में जो हम लोगों का न्यूमेरिकल एबिलिटी है, संख्यात्मक अभियोग्यता है, उसकी चर्चा आप शुरू करते हैं। हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने पुराना स्कूटर तथा कार रुपए इतना बैंक को अदा किए, यानी कार का रुपया भी दे दिया गया है, स्कूटर एक उसके साथ साथ दे दिया गया है। 2,75,000 रुपये का लोन था, 8% रेट है, 3 वर्ष में दिया गया है। केवल एसआई की बात अगर हम लोग करें तो 8% रेट होगा, 3 साल रहेगा तो 8 गुना 3 यानी 24% आपको इंटरेस्ट देना होगा। और यदि 24% इंटरेस्ट हो जाएगा तो अमाउंट जो हम लोगों का होगा, एसआई केवल अगर होता तो 3 और गुना 8% लिखते, यानी ये हो जाता हम लोगों का 24%। तो अमाउंट अगर हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा 124%। तो मूलधन जो उसका लिया हुआ था, जितना का वो लोन लिया था 2,75,000, अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो 2,75,000 का हमको निकाल लेना होगा 124%। परसेंट अगर है तो परसेंट और डबल जीरो को आप कैंसिल कर लेंगे तो ये देखिए 2750 और इनटू में कर लेना है 124। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और हमको ये रिजल्ट देख लेना है कि टोटल इसका वैल्यू क्या आ सकता है। तो इसके लिए अगर देखें तो एक जीरो पहले आप रख लेंगे, 124 गुना 275 कर लेंगे, 124 गुना 5 अगर आप कर देखिए तो हुआ और 120 यानी 620 हो जाएगा। 620 के लिए आप जीरो लिख लेंगे, रिमाइंडर आपके हाथ में आ जाएगा 62। फिर अगर देखा जाए तो हम लोगों को कर लेना है 124 और गुना में देखिए कितना करेंगे 7। 7 गुना 4 देखिए 28 होता है, रेस्ट 2 है 84 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो ये 86 हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड कर लें तो यहाँ देखिए रिजल्ट आपका आएगा 93। तो इसके लिए आप यहाँ से जीरो लिख लेंगे और रेस्ट देखिए हम लोगों का फिर से हो जाएगा 93। अब 124 को अगर 2 से गुना कर लेंगे तो 248 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। 248 में 93 को अगर ऐड करें तो 8 और 3 देखिए 11, रेस्ट 1 हो जाएगा। 10 और 4 14, फिर रेस्ट 1 हो गया, 2 और 1 3, यानी हम लोगों का आ गया 3,41,000। यानी 3 साल बाद अगर वो पैसा लौटाना होता तो इतना पैसा टोटल लौटाना होता। लेकिन इसी पैसे में से अगर देखा जाए हमको चाहिए स्कूटर का मूल्य, तो वो आदमी कार का टोटल पैसा भी दिया, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी दिया। तो टोटल पैसा देने का मतलब जो लिया था कितना 2,75,000, बाकी तो वो इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है। तो स्कूटर का कीमत क्या है ये हम लोगों को निकालना है। तो उसको इतना पैसा लौटाया था और वो देखिए अमाउंट दे रहा है 3,35,000। 3,35,000 रुपया उसके द्वारा लौटाया जा रहा है। तो इस 3,41,000 में लौटा दिया गया है 3,35,000 और साथ साथ दिया स्कूटर, यानी स्कूटर का मूल्य जो होगा उसमें टोटल पैसा में उसके द्वारा दिए गए पैसे को आप घटा लेंगे। तो ये देखिए आंसर हम लोगों का 11 में 5 जाएगा 6, यानी आंसर आएगा 6,000 रुपया। और ये जो 6,000 रुपया है ये आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से 66 का आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन बी। 67 नंबर में चला जाए तो एक दुकानदार 63 टाई बेचकर 5% का मुनाफा, उसे 10% मुनाफा कमाने हैं तो टाई को कितने में बेचना होगा। तो 5% मुनाफा कमा रहा है और 63 रुपया में बेच रहा है। तो बताइए 5% मुनाफा क्या मतलब हुआ यह कि वो 105 रुपया में सेल कर रहा है। 105% का वैल्यू दे रहा है 63, हमको चाहिए 10% का मुनाफा, तो हम लोग बेचेंगे 110 में। तो 110% के लिए अगर देखा जाए तो 63 बाई करेंगे 105
इंटू में करेंगे 110। अब इसको अगर कैंसिल कर लें आप तो ये 21 होगा, यहाँ 21 हुआ, ये 22 हुआ, 21 से ये 3 बार में कैंसिल, आंसर देखिए आया 66। यानी उस वस्तु को अगर 10% लाभ कमाना है तो 66 रुपये में बेचने होंगे, और ये आपका विकल्प डी में मौजूद है। तो इस प्रकार से 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया है डी। 67 के बाद आ जाएं 68 में चलें। 3 घंटियाँ 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं 11 बजे, वे कब एक साथ बजेंगी? 15, 20 और 30। हम लोग इस पे चर्चा ऑलरेडी किए हुए हैं, पीछे के सेट में भी लगभग सेट में ये क्वेश्चन हम लोगों को मिला है कि 15, 20 और 30 पे अगर वो घंटी बजता है तो सबसे पहला काम होगा कि 15 का, 20 का और 30 का निकाल लेंगे एलसीएम, तो वो हो जाएगा पुनः एक साथ बजने में लगा समय। तो 15, 20 और 30 का अगर आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये एलसीएम देखिए हो गया 60, यानी 60 मिनट बाद तीनों घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी, फिर से एक साथ बजेंगी। अगर 60 मिनट, इसी को आप चाहें तो 1 आवर भी कह लें, तो 1 आवर बाद यदि वो तीनों घंटियाँ एक साथ बजती हैं और क्वेश्चन में एक बार बजने का आपको समय दिया हुआ है, अब पुनः बजने में लगा समय आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देख लें दिया हुआ है हम लोगों को कि ये तीनों बजाता है आपका 11 AM में, तो 11 AM में बजेगा, फिर से 1 घंटा बाद बजेगा। तो समय अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 11 और प्लस में कर लेंगे 11 AM कर लें, 11 AM प्लस 1 आवर, तो 11 AM में जब आप 1 बजे जोड़ेंगे तो ये देखिए हम लोगों का आएगा 12 नून, दोपहर के 12 बजे वो तीनों घंटियाँ फिर से एक साथ बज जाएंगी, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर बी में। तो इस प्रकार से 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का बी। आ जाएं, इसके बाद हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 69। दो संख्याओं का प्रोडक्ट देखिए दिया हुआ है 35,828, 35828, ये आपका प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का 35828, और उसका एचसीएफ देखिए 26 दिया हुआ, एलसीएम निकालना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 नंबर का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर हमको एलसीएम चाहिए तो एलसीएम के लिए लिखना होगा प्रोडक्ट बाय एचसीएफ, और एचसीएफ तो हम लोगों को पता है कि एचसीएफ है हम लोगों का 26। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ भाग का काम करें तो 35828 में 26 से आपको डिवाइड करना होगा। तो पहले आप लगाएंगे देखें 1 बार में, तो 35 में 26 को आप घटा कर लेते हैं तो ये 9 हो जाता है, 9 और 8 98 हो जाएगा। 26 से अगर आप भाग लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा 78, फिर आपका बच जाएगा 2, और उसके बाद 20 जब बचेगा तो फिर आगे से आ जाएगा 2, और इस प्रकार से फिर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 7 बार में, और फिर आगे देखा जाए तो 8 बार में, यानी इसको भाग लगाने से हम लोगों को मिलेगा 1378। यही 1378 जो हुआ ये हम लोगों का एलसीएम हो गया। एलसीएम के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल और बटे हो गया उसका एचसीएफ। 2 संख्या का गुणनफल बराबर दोनों का एलसीएम गुना दोनों का एचसीएफ। इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा इसको याद रखें, अक्सर क्वेश्चन इस पे आपको मिलता रहता है। तो 69 का अगर आंसर देखा जाए तो हम लोगों का विकल्प सी में मौजूद है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे सी। उसके बाद चलते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में, और 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर देखें भागा का साइन है, और यहाँ फिर हम लोगों को लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 25। अब पूछा जा रहा है हमसे ए माइनस बी का वैल्यू। ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। भागा के बदले आप इस रूप से बटे का साइन लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी और इज इक्वल टू 25, ये तो दिया हुआ ही है। ए प्लस बी ऊपर और नीचे आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इस रूप से हमको लेफ्ट साइड में बचेगा ए माइनस बी, और लेफ्ट साइड में अगर ए माइनस बी है और राइट साइड में देखें तो 25 लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 25, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का ए माइनस बी इज इक्वल टू 25 हुआ, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है
तो 70 नंबर का आंसर हो गया विकल्प डी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 नंबर में। 71 नंबर अगर देखें तो कहता है 3√121, फिर देखिए लिखा हुआ है हम लोगों को -√361, फिर देखिए बटा में लिखा हुआ है यहाँ से √521, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है 2√36। अब आ जाए इसको सॉल्व करें। स्क्वायर रूट आप निकालना जानते ही हैं, 121 है, 121 का वर्गमूल अगर देखें तो हो जाएगा 11, तो 3 और गुना में करेंगे 11 माइनस इसका स्क्वायर रूट आपको पता है 19 होता है। 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 23 हो जाएगा। यहाँ √36 का 6 हो जाएगा। 6 × 2 अगर आप करते हैं तो ये आ जाता है आपका 12। तो यहाँ आ गया 33 में 19 को घटाएंगे और नीचे 23 में 12 को घटाएंगे, 13 में 9 को घटाएंगे तो आ जाइए ये 4। फिर यहाँ से देखें तो 2 में 1 को घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। 13 में आप 12 को अगर घटा लेते हैं तो 13 में 12 घटेगा यानी 3 में 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर 2 में 1 को घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 14 और बटे में कर लेना है हम लोगों को 11। फिर से देख लें 3√121 है, फिर माइनस में √361 है, फिर आपका √529 है प्लस, सॉरी यहाँ प्लस लिखा हुआ है नीचे प्लस कर लेंगे। प्लस अगर रहेगा तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा। इसको अगर ऐड करते हैं तो 3 2 5 और 2 और 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 और 1 देखिए आएगा 3, और इसको हम लोग कैंसिल अगर करें तो 7 से देखिए ये 2 बार में और ये हो जाएगा 5 बार में। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट आया हम लोगों का 2/5। तो इस क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हम लोगों को लिखना है 2/5, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 71 का आंसर हो गया विकल्प डी। आ जाए इसके बाद हम लोग चलें 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, नंबर हम लोगों का अगला 72 होगा। 72 में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यदि m और n एक पूर्णांक यानी इंटीजर हो और m पे पावर n इज इक्वल टू 121, यहाँ विशेष काम करना नहीं है, केवल ये सोच लेना कि इस 121 को पावर के रूप में यानी m पे पावर n के रूप में किस तरीके से लिखा जाए। तो यहाँ अगर m पे पावर n है तो 121 को 121 के पावर में 1 भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको अगर हम लोग देखें तो लिख लेंगे 11 के पावर में 2। 11 का स्क्वायर 121 होता है। इस फॉर्मेट में केवल इसको लिख लेना है, यानी m का मान जहाँ भी है उसके लिए हम 11 पुट करेंगे, n का मान जहाँ भी है उसके लिए 2 को पुट कर लेंगे। अब आ जाइए, हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताएं m प्लस n का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो m प्लस n का अगर होल स्क्वायर हम करते हैं तो m के बदले देखिए 11 लेंगे, n के बदले देखिए 2 लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 11 2 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, जो हम लोगों को दिया हुआ है विकल्प बी में। तो आंसर 72 का अगर देखा जाए तो हो गया विकल्प बी। 72 के बाद 73 नंबर में हम लोग चलें। कहता है 2 अंकीय एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है। जब भी इस रूप का संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाए तो बेहतर विकल्प है कि आप उसका विकल्प से ही सॉल्यूशन करें कि उसका आंसर इजीली कैसे निकाला जा सकता है। जैसे हम लोगों को यहाँ ऑप्शन में देखें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 42 है, दूसरा ऑप्शन हम लोगों का 84 है, फिर तीसरा ऑप्शन हम लोगों का 51 है, और चौथा ऑप्शन जो हम लोगों का है वो 73 है। हमको कहा जा रहा है कि 2 अंकीय संख्या अंकों के योग का 7 गुना और दहाई स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 4 अधिक है। दहाई प्लेस पे जो डिजिट है इकाई वाले से 4 ज्यादा। तो यहाँ अगर देखें तो 2 से ये 4 ज्यादा नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। यहाँ भी 4 ज्यादा है, यहाँ भी 4 ज्यादा है, यहाँ भी 4 ज्यादा है, तो ये तीनों में से कोई हो सकता है। अब पहला कंडीशन पे हम लोग गौर करें। कहता है संख्या जो है अंकों के योग से 7 गुना है। तो अंकों का योग यहाँ जैसे हम लोग करें 8 और 4 कितना हो गया 12।
और 12 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमको मिल जाएगा 84। कंडीशन पूरा हो गया, यानी आंसर हम लोगों का आ गया 84। दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है, वैसे एक कर लें हम लोग सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये देखें 5 और 1 6, और 6 से इंटू 7 करेंगे तो 42 होगा, जबकि इस प्लेस पे 51 लिखा हुआ है, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं होगा। हम लोगों को आंसर यहाँ मिल चुका है, आगे बढ़ने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प बी। इसके बाद हम लोग चर्चा करें अगले क्वेश्चन 74 पे। कहता है एक आयताकार तालाब के आधार का एरिया, बेस का एरिया देखिए 2400 वर्ग मीटर, और इसके भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो भुजा का रेशियो अगर 3:2 है हम लोगों का, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। भुजा का रेशियो अगर दिया हुआ है और टोटल एरिया दिया हुआ है, शेप भी हमको पता है कि वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई और गुना चौड़ाई। 74 नंबर पे हम लोग चले, 74 नंबर है, तो ये ले लिए लंबाई 3x और चौड़ाई 2x हो गया, तो L इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई का आपको दिया हुआ है डाटा 2400 वर्ग मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग 2400 कर लें तो बताएं 3 गुना 2 6 से ये 4 बार में कटेगा, यानी x² बराबर 400 हो गया, तो x का मान यहाँ से 20 आ गया। लंबाई निकालना है तो 20 गुना 3 करेंगे 60 हो जाएगा, चौड़ाई निकालना है 20 गुना 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर हम लोगों को कहा जा रहा है कि बताइए तालाब के चारों ओर 1 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च, बार लगाना, घेरा लगाना, बाउंड्री मारना, जो भी आप कहें। बाउंड्री मारेंगे तो बाउंड्री पेरीमीटर तो हमारा है 2 इंटू एल प्लस बी, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 100 और गुना 2, यानी बाउंड्री का टोटल लेंथ हो जाएगा। बार लगाने में टोटल जो खर्च ये लगेगा, तार लगाइए, रस्सी लगाइए, जो भी लगाएं, तो 200 मीटर। और क्वेश्चन में दे रहा है कि उसका जो रेट है वो रेट है 1 रुपया प्रति मीटर। तो टोटल डिस्टेंस अगर 200 मीटर है, 1 रुपया मीटर खर्च हो रहा है, यानी कुल खर्च बराबर अगर हम निकालें तो आ जाएगा 200 इंटू 1 रुपीज़, तो आंसर आ गया 200 रुपीज़। इस रूप से क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हम लोगों का आ गया ऑप्शन नंबर ए। 74 के बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन 75 नंबर में चलें। 75 नंबर देखिए कहता है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 22.5 और 7.5 सीधे खड़े हैं, निचले सिरों का 36 मीटर की दूरी पर है, ऊपरी शीर्ष का निकालना है। बस ये फिगर देखिए ड्रॉ कर लें, वहीं से आंसर आ जाएगा। ये आपका एक खंबा है, दूसरा खंबा है, और ये है 22.5 और ये है 7.5, और ये डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है 36। आ जाए, ये पता है कि 22.5 और 7, यहाँ से अगर इसको हम मिला लें इस रूप से तो ये भी 7.5 हो जाएगा, तो इसको निकाला जा सकता है। यहाँ से हम लोग इसमें इसको घटा देंगे तो 22 में 7 घटेगा तो 15 हो जाएगा। हमको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ अगर 36 है तो देखें यहाँ भी 36 हो जाएगा। तब इसके लिए ये हाइपोटेनस का काम करेगा। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, निकालना है कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट। 36 का स्क्वायर करते हैं 1296, 15 का स्क्वायर करते हैं 225, ये अंडर रूट करेंगे। इसको अगर आप ऐड कर ले 6 5 11, रेस्ट 1 है, 10 2 12 का 2, रेस्ट 1 है, 1521, और 1521 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो स्क्वायर रूट आपका आ जाता है 39, यानी दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 39। आ जाए, उसके बाद हम लोग चलें, कहता है 76 नंबर का क्वेश्चन। 76 से 75 तक का हम लोग काम कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ें और 76 नंबर क्वेश्चन में चलें। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष, 16 वर्ष के एक लड़के को छोड़कर जो लड़का जा रहा है उसका उम्र देखिए दे रहा है कितना, 16, तो लिख देंगे 16 वर्ष। उसके बाद फिर कहा गया है कि अगर वो जाता है उसके स्थान पर दूसरा आता है तो एवरेज 13.8, बस इस पे ध्यान दें, पहले का एवरेज 14 था, बाद में हो रहा है 13.8। कमी अगर देखा जाए तो कमी कितने का हो रहा है, 0.2 का। एवरेज अगर 0.2 कम होगा तो टोटल में कमी कितने की आएगी,
तो कमी आएगी तो इसके लिए माइनस देंगे। टोटल में कमी तो लड़कों का संख्या देखिए 20 था और ये पता है 0.2 की कमी, तो इसको आप डिडक्ट कर दें, घटा दें, तो इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, पॉइंट के कारण तो 0 कैंसिल हो गया, और 16 में 4 को घटाएंगे तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा 12 जो कि दिया हुआ है आपको विकल्प सी में। तो इस क्वेश्चन 76 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो अब अगला क्वेश्चन 77 नंबर में चलते हैं। 77 नंबर देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ए ने एक पुराना टीवी 48 रुपया में खरीदकर इसके मूल्य का 20% उसकी मरम्मत पे खर्च किया। तो 4800 रुपया है, 20% मरम्मत पे खर्च अगर कर देगा तो आप इसमें 20% निकाल के जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट 120/100 कर लें। डबल जीरो देखें कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना कर लें। 12 गुना 8 देखिए 96, बचेगा 9, और 12 गुना 4 करेंगे 48, 48, और 48 में अगर आप 9 को जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 57, यानी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5760 रुपया। कहा जा रहा है उसको अगर 1440 रुपये का लाभ हो, इस मूल्य पर कितने परसेंट जोड़ा जाए। लाभ 1440 होगा तो परसेंटेज लाभ ओरिजिनल में हमसे पूछा जा रहा है, तो बताएं परसेंटेज लाभ के लिए अगर देखें तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, लाभ जो कि कहा गया क्वेश्चन में, बटे में कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य या टोटल इन्वेस्टमेंट कहें, और इंटू में देखिए करेंगे 100। अब इसका कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 0 से 0 देखिए कैंसिल होगा, 144 है, 4 गुना 4 16, और 56 और 1 57, यानी ये कैंसिल होगा देखिए 4 बार में, फिर 4 से ये 25 बार में, तो आंसर हम लोगों को लिखना होगा 25%। तो इस रूप से 77 का आंसर हम लोगों का हो गया 25%। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों का एक क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि 10,000 रुपये का कर्ज 15 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, प्रत्येक किस्त 800 रुपये का ब्याज का रेट पूछा जा रहा है। 10,000 रुपये का आपने लोन लिया और इसको यानी टोटल मूलधन जो है वो 10,000 रुपया देखिए हो गया है, और हम 15 किस्तों में उसको लौटाए हैं 800 रुपया करके, तो 15 गुना 800 कर लें तो ये देखिए 12,000 हो जाएगा। 10,000 में लिए और 12,000 दिए, यानी हम टोटल इंटरेस्ट दिए 2,000 रुपये का, तो इंटरेस्ट बराबर कर लें। इंटरेस्ट का तो एक ही फार्मूला है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 करेंगे तो ये देखना हम 800 रुपये बारी बारी से दे रहे हैं 15 बार में। तो पहला जो यहाँ हम लोग 800 पे अभी जो हम लोग काम करेंगे तो 800 पे यहाँ ओरिजिनल में होना चाहिए 15 मासिक किस्तों, यहाँ 15 बार में लौटाए वो वार्षिक या मासिक ये देखना है। नॉर्मली EMI मासिक मंथली लगता है तो मंथली लेके हम लोग काम कर लेते हैं, यानी ये 800 रुपया पहले 1 महीना रहा, और 1 महीना के लिए 1 महीना को अगर वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे हम लोग 1/12। तो 800 और गुना क्या करना है हम लोगों को 1/12, और रेट देखिए हम लोग ले लेते हैं कितना R, और बटे में कर लेंगे कितना 100। ये पहला 1 महीना का हुआ। फिर एक जो 800 रुपया हमारा रहा था वो 2 महीना रहा था, एक 800 जो है वो 3 महीना रहा है। जो जो हम लोग आगे यूं बढ़ रहे हैं उस प्रकार काम करना है। तो काम के लिए केवल यहाँ समझने का चीज़ है, जैसे यहाँ हम 1-2 टर्म लिख देते हैं, देखिए 2/12 गुना R, अब बटे में यहाँ 100 करेंगे। इसी रूप से सबसे लास्ट 15वां टर्म जो हम लोगों का है तो वहाँ अगर हम लोग लिखें तो इसमें जाके देखिए हम लोगों को लिखना होगा प्लस में 800 और बटे में करना होगा हम लोगों को 100 गुना में देखिए यहाँ 15/12। 12 आप समझ रहे हैं कि 12 यहाँ केवल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम मंथ को कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर में, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इन सभी का जो सम है वही इंटरेस्ट है, जो कि इंटरेस्ट हम लोगों को पहले से पता है कितना है 2000। अब आ जाए तो ये 2000 इज इक्वल टू, इसमें केवल कॉमन लेना, ये स्टेप पूरा लिखना नहीं था, वो आपको समझने के लिए लिखा गया। आप डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लेने वाला घटना देखें, 800 सब में रहेगा, 100 सब में रहेगा, R सब में रहेगा, 12 सब में रहेगा। तो यहाँ हम लोग लिखे R/12। अब यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 2, और इस रूप से आप जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। आप इसको कैंसिल अगर करें तो ये 00 देखिए कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर करें तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 250 बार में,
तो यहाँ हम लोगों का रिजल्ट आएगा, देखिए 250 इंटू 12, ये 12 आ गया, इज इक्वल टू आर इंटू, ये आपका एन नेचुरल नंबर का योगफल है, सम है। तो आपको पता है लगातार एन तक की प्राकृत संख्या का योगफल एन इंटू एन प्लस 1/2। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, 2 से कैंसिल किया जाए तो ये देखें 8 बार में हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल 3 बार में, 5 से ये कैंसिल देखिए 50 बार में, 3 से आप चाहें तो इसको कैंसिल करें 4 बार में, 4 से इसको कैंसिल करें 2 बार में, 2 से इसको कैंसिल करें 25 बार में। तो आर इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया 25%। इस रूप से 78 का आंसर हम लोगों का हो गया 25%, जो हम लोगों को दिया हुआ है विकल्प ए में। तो 78 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। आ जाए इसके बाद अब हम लोग चलें 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म के पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में, तो गाड़ी की चाल निकालना है। तो एक बार चला 14 सेकंड में, एक बार 10 सेकंड में। ये पता है कि जिस समय व्यक्ति को पार करती है तो प्लेटफॉर्म अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई अगर दिया हुआ है 50 मीटर, तो डिस्टेंस कवर हुआ 50 मीटर, और प्लेटफॉर्म को जब पार करता था तो 14 सेकंड लगता था, व्यक्ति को पार करता है तो केवल 10 सेकंड। तो गाड़ी की चाल के लिए तो सिंपली ये काम करना है, 50 मीटर चला 10 सेकंड में चला, व्यक्ति को पार करता है तो एक अपनी ही लंबाई को पार करता है। तो ये बताएं 50 मीटर जो हम लोगों का था प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये केवल बढ़ता है जिसके कारण टाइम में वृद्धि हो जाता है, कितने का? 4 का। गाड़ी प्लेटफॉर्म को 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में कर रही है, जबकि व्यक्ति को 10 सेकंड में कर रही है। तो 10 से 14 हो गया केवल इसके कारण कि प्लेटफॉर्म लंबा है कितना? 50। तो चाल के लिए तो केवल आप यहीं से काम कर लें, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 50/4। अगर ये हम लोग किलोमीटर पर आवर में बदलें तो इसको क्या लिखेंगे? 18/5। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। आपको ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, निकालना है तो आप ऐसे कर लें। आ जाए 2 से ये 2 बार में, ये 9 बार में, 5 से ये 10 बार में, और 2 से फिर ये 5 बार में। 9 गुना 5 करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, विकल्प डी में। तो इस रूप से 79 का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प डी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हम लोगों को कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन पश्चात 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए? मान लीजिए 30 दिन बाद छोड़ दिया है काम, तो 30 दिन बाद अगर काम छोड़ा तो 20 व्यक्ति का काम था 30 दिनों का, तो 20 व्यक्ति का काम 30 दिनों का था, 30 दिन बाद छोड़ा, यानी इस 20 व्यक्ति का काम बचा कितने दिनों का? 30 माइनस 30 दिनों का। 30 दिन का काम कर दिया, जो कर दिया वो समाप्त तो हो गया। कहता है 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो 20 आदमी था, 5 आदमी चला गया तो 15 आदमी हो गया। ये हुआ M1D1 बराबर करना है। काम समाप्त होने में अब दे रहा है, देखिए हम लोगों को पूर्ण कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाए, तो 15 दिन में 30 दिन तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 35 और माइनस बताएं कितना? टी। ये हुआ M1D1, अब बराबर कर लिए हम लोग M2D2। कैलकुलेशन कर लें, 5 से कैंसिल, ये 4 बार में और ये 3 बार में। 4 गुना 3 करेंगे 120 माइनस 40 बराबर करेंगे 105 और माइनस में 3t। इसको अगर आप इधर कर लेते हैं तो ये जाके t हो गया, और ये आके देखिए यहाँ घटेगा, तो t इज इक्वल टू आ गया 15, यानी 15 दिनों बाद काम करना वो छोड़ा था। 81 में चले हम लोग। 81 में दिया हुआ है, देखिए सोमवार मंगल बुधवार का औसत टेम्परेचर है 40। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोम मंगल बुध का एवरेज टेम्परेचर हम लोगों को दिया हुआ है, यानी शुरू के 3 दिन का एवरेज है 40, और फिर देखें मंगल बुध और गुरु का टेम्परेचर है एवरेज 41। शुरू के 3 दिन का 40 है, बाद के 3 दिन का 41 है। फिर कहा जा रहा है बृहस्पतिवार का तापमान 38 है, सोम का पहला का निकालना है। आ जाए यहाँ केवल ये देखे थे हम लोग, देखिए ये एवरेज में कमी है कितने का? 1 का, और शुरू से 3 और अंत से 3 ले रहे हैं, तो 1 गुना 3 कितना हो गया? 3,
अब तो केवल आंसर लिखना है। बताएं, सोमवार का तापमान हमसे पूछा जा रहा है। तो सोमवार का तापमान अगर पूछा गया हमसे तो बताएं, बृहस्पतिवार वाला ज़्यादा था, सोमवार वाला कम था, यानी सोमवार का बृहस्पतिवार से कम होगा। तो बृहस्पतिवार का दिया हुआ था हम लोगों को 38, तो 38 कर लें, -3 कर लें और आंसर लिखेंगे इसका सोमवार का देखिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपका आंसर है विकल्प बी में। विकल्प बी आंसर हो गया हम लोगों का 81 का। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो अब क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना, 10 वर्ष बाद मोहन की आयु पुत्री की आयु से 2 गुना, तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है। 5 वर्ष पूर्व का रिलेशन देखिए दिया हुआ है 3 गुना, तो यह हुआ 3:1, 5 साल पहले। फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगा, तो 2:1। 5 साल पहले और ये 10 साल बाद, टाइम को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, इंटू कर लें। मोहन का निकालना है 3 से गुना, पुत्र का कहता है 1 से गुना, इसका डिफरेंस देखिए मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे के लिए आपको बताया हुआ है पिछले क्लास में भी, फिर से सीखें, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लेना है। 3 गुना 1 3 होगा, 2 गुना 1 2 होगा, और 3 - 2 अगर आप करेंगे तो ये रिजल्ट देगा आपको 1। तो यहाँ से अगर हम लोग करें 15 गुना 3, ये आएगा कितना 45 वर्ष। लेकिन ये जो 45 वर्ष आया ये कब का, तो ऊपर वाला रेशियो जिस समय का आप लिखे हुए हैं, तो ऊपर वाला रेशियो है 5 वर्ष पहले का, अर्थात ये जो हमारा 45 आया ये 5 साल पहले का आया। तो 45 + 5 कर लेंगे, रिसेंट हम पहुंच जाएंगे, और इस रूप से रिसेंट उम्र मोहन का देखा जाए तो वो आ गया 50 वर्ष, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प ए में। तो 82 का आंसर हो गया हम लोगों का ए। 82 के बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 83 नंबर में। 83 नंबर क्वेश्चन गौर से देखें, कहता है एक परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांक का 80% से 8 अंक कम प्राप्त किए, कम और अधिक दिया हुआ। मान लीजिए पूर्णांक अगर हम x ही ले लेते, यहाँ 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो x अगर लेंगे तो 80% का मतलब 80/100, यानी 20 से कैंसिल करेंगे तो 4x/5। कहता है 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया, यानी 4x/5, और माइनस में कितना कर लेंगे 8। ये आप रवि का निकाल, ये हरि का निकाल लिए। रवि के बारे में कहा 70% से 5 अंक अधिक, तो 70% निकालेंगे 70/100, यानी 7/10, और इससे कहा गया है 5 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो +5 कर लिए। और इसके बाद हमको इस दोनों में देखिए दिया हुआ इस प्रकार, रवि के प्राप्तांक हरि से 2 कम हैं, यानी इसमें इसको घटा देंगे, ये = हो जाएगा 2। अब इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये डाटा भी देखिए हम लोगों का माइनस हो जाएगा। एलसीएम अगर लें तो 10 और 5 का देखिए 10 एलसीएम होगा, यहाँ 8x में 7x घटाएंगे तो x/10 = कर लें। ये -8 - 5 -13 होगा, जो जाके इधर हम लोगों का देखिए 8 और 5 13 निगेटिव में है, और इधर जब जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हम लोगों का 13 और 2 बताएं कितना हो जाएगा 15, और x बराबर इस रूप से अगर आप निकालते हैं तो x का मान कैंसिल कर लें। इसको रवि के प्राप्तांक निकालने हमको, तो पहले यहाँ से x का वैल्यू टोटल निकालें, तो ये हो गया देखिए कितना 150, लेकिन हमको रवि का चाहिए, तो रवि का मार्क्स देखिए ये था। तो यहाँ हम लोग जाएंगे तो बताएं 150 गुना 7/10, प्लस में 5 था हमारा, ये कटेगा 105 + 5 कर लेंगे तो रवि का प्राप्तांक हम लोगों का, आर का प्राप्तांक आ जाएगा 110 आ जाए। इसके बाद हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन में चलें। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है दूध और पानी मिश्रण, एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है 84 कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:2। कहता है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 42 लीटर है, 5:2 का रेशियो है, आप तो डायरेक्ट यहाँ से इसका बंटवारा 5:2 में करें।
5:2 यानी हम लोग 7 से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 गुना 5 करेंगे तो ये 30 हो गया और ये 12 हो गया। अब हमको कहा गया पानी मिला दिया गया 3 लीटर, तो पानी को पानी में मिला दें तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। तो रेशियो अगर निकालेंगे 30 और 15 का तो 30:15, 15 से देखिए दोनों डाटा कैंसिल हो जाएगा और तब हम लोगों का आंसर जो यहाँ से आ जाएगा 2:1। तो 84 क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोगों का 2:1 हो गया, जो कि आपको लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर हुआ 84 का डी। इसके बाद हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन में बढ़े। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि अमित, सुमित और सूरज मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपया लगाता है। अमित की पूंजी सुमित से 4,000 रुपया अधिक और सुमित की पूंजी सूरज से 5,000 रुपया अधिक। 3 आदमी देखिए है, अमित है और फिर आपका कह रहा है सुमित है और फिर आपका कह रहा है सूरज है। 3 आदमी आपको दिया हुआ, तीनों मिलकर 50,000 रुपया इन्वेस्ट करता है और व्यापार में टोटल 50,000 इन्वेस्ट किया जाता है। कहता है अमित की पूंजी सुमित से 4,000 अधिक और सुमित की पूंजी सूरज से 5,000 अधिक। हम सूरज का ही x अगर ले लें तो इसका सुमित का देखेंगे तो x + 5,000 हो जाएगा और अमित इससे भी 4,000 ज़्यादा है यानी x + 9,000 हो जाएगा। इन सभी को अगर जोड़ें तो ये आपको दिया हुआ है 50,000। अब सबको अगर आप ऐड कर लें, कैलकुलेट कर लें तो यहाँ देखिए हम लोगों का x + x यानी ये 3x हो जाएगा और फिर यहाँ से देखें 9, 5, 14, 14 इधर जाके घटेगा 50,000 में, तो 50,000 में अगर आप 14,000 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 36,000। तो x बराबर देखिए आया 12,000। x 12,000 कहने का मतलब सूरज लगाया है 12,000 रुपया, ये देखिए 12 और 5 ये लगाया है 17,000 रुपया और अमित पे अगर हम लोग जाएंगे तो अमित इससे भी 4,000 ज़्यादा, 9,000 ज़्यादा लगा, ये 4,000 ज़्यादा इससे लगाएगा तो 17 और 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 21,000। या फिर यहाँ से 12 में आप 9 को जोड़ें तो भी 21,000 आ जाएगा। यानी इसका रेशियो अगर देखा जाए तो हम लोग लाभ का रेशियो जो लिखेंगे 21:17:12, यही हम लोगों का रेशियो हो गया लाभ का। अब आ जाए क्वेश्चन में, हम लोगों को कहता है कि टोटल लाभ 35,000 है, अमित का हिस्सा निकालना है तो बंटवारा करना है। टोटल लाभ अगर 35,000 का है और अमित का चाहिए तो बोले 35,000 में भाग देंगे रेशियो का टोटल, 12 और 17 को जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 और 21 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। अगर हमको चाहिए लाभ ए का तो हम लोग यहाँ गुना करेंगे 21 से, अमित के लिए 21 से गुना कर लेंगे तो 50 से ये कैंसिल अगर किया जाए तो ये बताएं यहाँ हम लोगों का 700 हो गया। 21 गुना 7 करेंगे 147, तो आंसर आया 14,700 रुपया, जो कि आपको आंसर दिया हुआ है विकल्प बी में। ये आपका अमित था, इसका आंसर आ गया विकल्प बी 14,700 रुपया। इसके बाद हम लोग 85 के बाद चलें 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि एक घन का आयतन इतना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का आयतन अगर 2744 दिया हुआ है तो ये आपको पता है घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो ए का क्यूब = 2744। तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, तो ये निकालेंगे तो यहाँ देखिए 4 है, 4 रहता है, इधर से 3 अंक लेना है तो बोलिए 4 रहने पे 4 ही होगा और 2 के लिए तो 1 लिखेंगे, यानी आ गया 14। हम लोगों को निकालना है, क्यूबिक रूट निकालेंगे 14 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखें संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है, घन का होता है, ये आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया होगा 6a², तो 6 लिखेंगे और 14 का स्क्वायर आप करते हैं तो 196, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 36 से रेस्ट आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 19 गुना 6 कर लेंगे 114 और 114 में जब आप 3 को ऐड कर लेंगे तो वो आ जाएगा 117। तो इस प्रकार से आंसर हम लोगों का होगा 1176। वर्ग मीटर अगर है तो वर्ग मीटर लिखेंगे, यहाँ आपका दिया हुआ है घन सेंटीमीटर था तो इसका मतलब वो आंसर हम लोगों का वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आ जाए 86 के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग अब देखें 87 नंबर क्वेश्चन को।
87 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हम लोगों का फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है कुछ, जिसमें पहला है आपका 5/8, दूसरा है आपका 2/3, तीसरा है आपका 7/9, फिर है आपका 3/5 और एक लास्ट में आपका है 4/7। और निकालना है आपको कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। हम लोग चर्चा इस पे पहले भी किए हुए हैं। जब कभी फ्रैक्शन में बड़ा भिन्न छोटा भिन्न निकालना हुआ तो हम लोगों को केवल ये देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जिस साइड का बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा, जिस साइड का छोटा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें शुरू से भिन्न का, तो पहले में अगर यहाँ देखें तो लिखा हुआ है यहाँ 3 गुना 5 कर लेंगे, तो ये देखिए इधर हो गया 15 और ये हो गया 16। तो बड़ा निकालना होता है तो छोटा को छोड़ते हैं, 16 वाला को ले लिए, इसको छोड़ दिए। फिर यहाँ से अगर चलें तो बोलिए 9 गुना 2 18, 3 गुना 7 देखिए 21 होता है। तो 18 वाला छोटा होगा, 21 वाला बड़ा होगा, उसको रख लिए। यहाँ से चलें देखिए 35 और ये हो गया 27, तो 27 कम होगा तो इसको छोड़ लेंगे। बड़ा निकालना है, छोटा को छोड़ते जाना है, यही तो नियम है। ये देखिए 49 हो गया, 9 गुना 4 36 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा हम लोगों का 7/9। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हम लोग लिखेंगे 7/9, जो आपका दिया हुआ है विकल्प बी में। तो ये विकल्प ए में, तो आंसर हम लोगों का 87 का हो गया विकल्प ए। आ जाए 87 के बाद अगर चलें तो हम लोग अब 88 नंबर पे बात करेंगे। 88 नंबर देखें हम, कहता है हम लोगों को 88 से 90। एक देखिए हम लोगों का टेबल दिया हुआ है, नॉर्मल टेबल दे दे या कभी ग्राफ दे दे, 2-3 क्वेश्चन इस पे आधारित करके भी दिया जाता है आपका। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ABCD 4 पर्यटक बस है जो शुक्रवार से मंगलवार के बीच उसके द्वारा तय की गई दूरी का एक टेबल आपको दिखाया गया है। टेबल में अगर देखें तो शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, सोमवार है। आइए इसको हम यहाँ लिख भी दें। एक साइड देखें बस दिया हुआ है टेबल में, तो डाटा आप के पास मौजूद ही है 1 2 3। उसके बाद फिर आपका इधर एक और कर लें जिसमें बस का नाम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए बस ए है, यहाँ देखिए बस बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। 4 बस आपका दिया हुआ है। चारों बस के द्वारा भिन्न भिन्न दिनों में तय की गई दूरी है, जिसमें शुक्रवार से शुरू हुआ है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, फिर सोमवार है और फिर आपको एक डाटा मंगलवार तक दिया हुआ है। आ जाए इसमें अगर हम लोग देखें तो सोमवार का एक अगर ये शुक्रवार का अगर देखें तो 450 है, फिर आपका देखें 500 है, फिर आपका देखें तो 475 है और फिर आपका 500 है। तो यहाँ 475 लिख लिए, यहाँ 500 लिख लिए। शनिवार में अगर देखा जाए तो 500 500 500 3 बार दिया हुआ है। ए में भी 500, बी में भी 500, सी में भी 500 और यहाँ जाके देखिए लिखा हुआ है 550। उसके बाद रविवार में चलें 490 550, 490 है, 550 है, फिर आपका 525 है और 600 है, तो यहाँ 600 लिख दिया गया। फिर उसके बाद देखिए आपका है 510, फिर 600 600 600 है, यहाँ आपका 510 है। उसके बाद बाकी सभी बसों में टोटल जो संख्या 600 600 का दिया हुआ है। मंगलवार में आएंगे तो 700 है, 400 है, 700 है, फिर 400 है, फिर 700 है और 500 है। ये डाटा आपके पास ऑलरेडी बुक में मौजूद है। अब आप इसको देखें, कहता है किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई दूरी अधिकतम थी। इसको आपको ऐड करना है, किस दिन अधिकतम थी, तो इधर से इधर जोड़ेंगे, देख लेंगे इसमें। यहाँ अगर गौर से देखें तो बहुत जगह है कि जोड़ने का जरूरत है आपको। यहाँ हम लोगों का किस दिन अधिकतम, इसमें ये सारा डाटा देखें, यहाँ देखिए ये बड़ा है, इसमें देखिए ये बराबर है, ये सारा डाटा इससे बड़ा है, तो निश्चित रूप से शनिवार तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। अब शनि से रवि में अगर चलें तो यहाँ हम लोगों का देखिए लगभग केवल डिफरेंस पे आप काम कर सकते हैं। ये मात्र 10 कम है, जबकि यहाँ 50 ज़्यादा होगी, यानी 40 का डिफरेंस अभी तक में
ये फिर 25 ज़्यादा हो गया तो 65 का डिफरेंस है। यहाँ मात्र देखिए 50 का डिफरेंस और ज़्यादा हो गया, इसका मतलब रवि भी ज़्यादा हो गया। यहाँ रवि से सारा डाटा लगभग देखिए सोमवार में ज़्यादा ही हो रहा है, तो सोमवार में ज़्यादा है। मंगलवार से तुलना अगर करें हम लोग, केवल ये दोनों डाटा को जोड़िए तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए 18 में 5 जोड़ लेंगे, यानी ये हो गया देखिए कितना 2310। इसको अगर हम लोग ऐड करें 7 7 14 होगा, 5 4 9 होगा, तो 9 में जोड़ना है हम लोगों को 14 को, तो 14 और 9 अगर जोड़ेंगे तो 2300 होगा, जबकि ये 2310 है, तो सोमवार को सबसे ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग 88 का आंसर जो लिखेंगे 88 का वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सोमवार। कहता है सभी 5 दिनों में किस वर्ष का औसत सबसे कम रहा। औसत सबसे कम रहा, तो औसत के लिए किस दिन के लिए ये जोड़ेंगे, जिसका योगफल कम होगा उसका औसत कम होगा, इसलिए औसत निकालने का जरूरत नहीं है, सम को देख के केवल आप काम कर सकते हैं। इसमें अगर उसी प्रकार देखें कम के लिए देखना, देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो सारे बसों से लगभग डाटा ये आपका ए में कम दिया हुआ है, या तो बराबर है नहीं तो कम है। तो हम लोग यहाँ देखें तो इसको जोड़ेंगे तो इसका सम जो है वो सबसे कम आएगा। तो सम सबसे कम आने का मतलब हुआ कि एवरेज भी जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए तो सम में दिन की संख्या तो सेम ही है, सेम ही नंबर से भाग लगेगा, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो आंसर यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आंसर होगा बस ए। बस ए अगर देखें तो किस विकल्प में दिया हुआ है ये आपको ढूंढना होगा। बस ए का ऑप्शन नंबर भी देखिए ए दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों का हो गया ए। इसके बाद 89 के बाद अगर देखें तो हम लोग को 90 नंबर में लिखा हुआ है कि किस वर्ष के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार तक तय की गई दूरी में क्रमिक वृद्धि, यानी हर एक दिन बढ़ता रहा है। इसमें आ जाए 450 है, 500 बढ़ा, लेकिन यहाँ देखें 490 घट गया, यानी ये बस नहीं लेंगे हम लोग। बी में आ जाइए 500 है, 500 है, तो 500 है, 500 है और फिर 550 हो गया, तो यहाँ सेम है, यहाँ बढ़ा, लेकिन यहाँ बढ़ा, यहाँ देखिए घट गया, तो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले बस में चलें। 475 है, 500 वृद्धि है, फिर देखिए वृद्धि है, फिर देखिए वृद्धि है, फिर देखिए वृद्धि है, तो शुरू से लेकर अंत तक रेगुलरली इंक्रीमेंट होते जा रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा बस सी। तो 90 का आंसर बस सी लिखेंगे, और ये विकल्प भी देखिए इसमें मौजूद है कितना सी, इसलिए आंसर हो गया विकल्प सी। अच्छा 90 के बाद 91 नंबर में हम लोग चलें। 91 नंबर कहता है एक कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, छात्रों की संख्या भी 15 दिया हुआ है, और साथ ही साथ उसका एवरेज उम्र भी दिया हुआ है 15। बाद में फिर देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष और 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष। तो 15 छात्र था, सबका एवरेज 15 था, तो 15 गुना 15 किए तो 225 हो गया। फिर उसमें से हमको 5 छात्रों का अलग से दे रहा है एवरेज 14, तो 5 गुना 14 कर लें तो ये देखिए 70 हो गया। फिर हमको दे रहा है 9 छात्रों की औसत आयु 16, तो 9 और गुना 16 कर लिए तो ये हो गया 144। तो 9 लड़का और 16 लड़का, ये 9 लड़का और 5 लड़का, तो 9 5 14, तो 14 लड़कों का अगर हम आयु का योगफल निकालेंगे तो इसको जोड़ लेंगे तो ये देखिए आ गया 214। अब देख लेना हमको निकालना है 15वें छात्र की आयु कितना। 15 लड़का मिला के 225 साल का है, और 14 लड़का मिला के 214 साल का है, इसको घटा दें, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। आंसर जो 15वें लड़के का एज आया वो आया 11। 15 लड़कों के 15 छात्रों के उम्रों के योगफल में 14 छात्रों के उम्रों के योगफल को घटा दिए, तो 15वां छात्र यानी जो छूटा हुआ था उसके उम्र आ गया हम लोगों के पास। 91 के बाद 92 नंबर में चलें। कहता है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का आयु का रेशियो देखिए 4:3। 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 9:7 होगा। वर्तमान में देखें तो ये 4:3 है, फिर कहा गया है कि 9:7 होगा जब कितने बाद 4 वर्ष बाद, ये डाटा दिया हुआ है, ये वर्तमान का, ये 4 वर्ष बाद का। अब देखिए उसमें कहता है अगर इनके विवाह के समय का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। तो पहले हम लोग ये निकाल लें वर्तमान में ये कितना, तो यहाँ देखिए टाइम डिफरेंस है 4 का, अगर इसका एज निकालते तो 4 से गुना, इसका डिफरेंस ले लेंगे 2 से गुना,
और ये बताएं यहाँ से चलेंगे 7 गुना 4 28, 9 गुना 3 27, तो 28 में 27 को घटाएंगे आप तो क्या आएगा 1। दूसरा आदमी का निकालते तो ये 4 होता है, यहाँ 3 होता है, इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए देखिए। और ये तो 2 हमारा है ही 9 माइनस 7, ये 2 है ही, बटे में 1 दोनों के लिए करेंगे। यानी ये आदमी जो था 16 गुना 2 32 साल का और ये 12 गुना 2 24 साल का। यानी अभी देखा जाए तो एक आदमी 32 साल का है और एक आदमी 24 साल का है। हमको पूछा गया किस वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व उनका शादी हुआ। शादी के समय का उम्र का रेशियो दिया हुआ है 5:3। मान लेंगे 30 साल पहले शादी हुआ तो ये 32 का है तो 30 साल पहले 32 माइनस टी और ये होगा 24 माइनस टी। और ये रेशियो देखिए हम लोगों को पता है 5/3। यहाँ से आप देखें ये हो गया 32 गुना 3 देखिए 96 और माइनस करेंगे 3t बराबर देखिए 120 माइनस 5t। इसको इधर कर लेंगे तो 2t का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 24 हो जाएगा और t का मान अगर यहाँ से निकालें तो 12 हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 12 वर्ष पूर्व उसके शादी के समय शादी हुई थी, विवाह हुआ था 12 वर्ष पूर्व। और ये आंसर दिया हुआ है आप लोगों को विकल्प सी में। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का था यहाँ 92 का अगर आंसर देखा जाए तो ये आ गया आपका सी नंबर। आ जाए इसके बाद अगर हम लोग चलें तो अब हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। कहता है संख्या का 65% उस संख्या के 4/5। 4/5 को आप चाहें तो 80% लिख सकते हैं। 4/5 अगर 80%, ये बताइए भिन्न को अगर हम बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, परसेंट लगा देते हैं तो 80% हुआ। तो 80% और 65% एक जगह दिया हुआ है तो इसमें डिफरेंस अगर देखें तो आया 15%। और 15% का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है कितना 21 कम 21 हो गया। संख्या निकालना है यानी 100% निकालना है। बताएं अगर 100% हम लोग करेंगे तो 21/15 गुना में 100 कर लेंगे। 3 से ये 7 बार में ये 5 होगा, 5 से ये 20 बार में 20 गुना 7 कर लेंगे। आंसर हो गया आपका 140। इस रूप से हम लोग आंसर लिखेंगे इसका 140 आ जाए। उसके बाद 94 में कहता है एक टेस्ट के 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां शामिल हुए 42%। 1100 लड़के, ये 1100 है और फिर देखें लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 700। क्वेश्चन नंबर 94 पे हम लोग काम कर रहे हैं। फिर देखिए इसमें कहता है कि ये जो शामिल हुआ उसमें 42% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। तो निकालना उन सभी में से कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। लड़कों में कहा गया है 42% और लड़कियों में कहा गया है 30% जो होता है उत्तीर्ण होता है। तो अनुत्तीर्ण यानी फेल क्या परसेंट किया, ये आपको निकालना है। आ जाए आप डायरेक्ट इस पे मल्टीप्लाई यहाँ से कर लें या इसका रेशियो का भी काम कर सकते हैं। ये अगर देखें 00 तो कैंसिल, तो 11 है 7 है, तो 11 और 7 अगर लेंगे तो बताएं टोटल जो होगा वो कितना होगा 18। इसका 42% देखिए पास करता है। तो आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आ जाएगा 462। परसेंट अगर है, परसेंट का मतलब देखिए 2 अंक पहले पॉइंट यानी कितना आ गया 4.62। उसी प्रकार 7 का 30% निकालेंगे तो 210 यानी 2.1 आ जाएगा या 10 जो भी आप लिखें। इसको अगर अब ऐड कर लेते हैं तो बताएं 6 और 1 देखिए 7 हो गया और 4 और 2 6 हो गया। तो यहाँ हम लोगों का पास होने वाले का संख्या है 6.72। टोटल संख्या 18। तो 18 में इतना पास अगर कि आप चाहें तो इसी का परसेंट निकालना है। बाद में जाके इसको हम लोग 100 में घटा लेंगे या फिर यहीं घटा अगर लेते हैं तो प्रतिशत हम लोग लिखेंगे अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत, फेल होने का प्रतिशत। तो फेल परसेंट अगर निकाला जाए तो देखिए 18 में आप इसको अगर घटाएंगे तो 18 में 7 घटेगा तो 11 और पॉइंट बताएं कितना आ जाएगा 28। बटे में करना होगा 18 और गुना में कर लेना होगा 100% हो गया। 100 के कारण पॉइंट तो गायब ही हो जाएगा तो 1128 बटे 18% लिखेंगे। 18 से अगर इसमें भाग लगाया जाए तो पहले देखिए 18 से 6 बार में लगाएंगे 108 हो जाएगा।
112 में 108 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 पे 8 अगर देखेंगे तो 48 हो जाएगा। 18 से भाग लगाएंगे, 18 दूनी 36, और 48 में अगर 36 को आप घटाएंगे तो 12/18 यानी 2/3, आंसर होगा 62.2/3%। आ जाए 94 के बाद अब हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि एक अशिक्षित खुदरा विक्रेता ने अपने सभी सामानों पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, और यह सोचकर कि उसमें तब भी 25% लाभ होगा उसने सभी पर 25% की छूट दे दी। तो प्रतिशत लाभ ओरिजिनल में पूछा जा रहा है, लिखना तो देखिए अंकित मूल्य वो दे दिया 100। अब उसका कहना है कि वो लिख देगा उस पर 50, ये सोच के दे दिया था, ज़्यादा लिख दिया था, इसमें 25 रुपया छोड़ देंगे 25 रुपया बच जाएगा, ऐसा सोच के वो किया। लेकिन इसमें जब वो 25% छोड़ेगा तो ये हमको पता है कि बताइए 25% छोड़ने पर सेल प्राइस जो है लिखना पड़ेगा 75/100। 25% छोड़ेंगे 150 का 25% निकालना पड़ेगा, छोड़ना होगा उसको तो कम होगा 75/100। तब यहाँ से कैंसिल करें तो ये 3 बार में, ये देखिए 2 बार में, 75 गुना 3 करेंगे तो ये देखें ये आ जाएगा 225/2, और तब हम लोग लिखेंगे 112.5, यानी ओरिजिनल में देखें तो सामान था 100 का और बिका कितना 112.5 में। तो प्रतिशत लाभ ज़्यादा तो हो रहा है, 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, कितना ज़्यादा हुआ 12.5। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत लाभ के लिए, प्रतिशत लाभ हम लोग लिखेंगे 12.5%। आइए इसके आगे हम लोग बढ़ें। ये 12.5% जो 96 का आपको आंसर दिया हुआ है, 96 नंबर का ये क्वेश्चन था, ये जो दिया हुआ है आंसर हम लोगों को वो दिया हुआ है विकल्प ए में। तो 96 का आंसर हुआ हम लोगों का विकल्प ए। आ जाए एक क्वेश्चन पीछे देखिए, 95 का हमारा छूट गया है। 95 क्वेश्चन नंबर हम फिर से आपको यहाँ बतला देते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा था कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% हानि यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिए 5% लाभ। 20% हानि है और 5% लाभ है। तो हानि और लाभ का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो दो अलग डायरेक्शन के चीज का डिफरेंस निकाला जाता है तो उसको ऐड किया जाता है। तो लाभ हानि अलग डायरेक्शन हुआ, तो बताएं 20% हानि और 5% लाभ, तो जोड़ दिए तो 20 + 5 इतना परसेंट हो गया। और इसका वैल्यू देख के हम लोग को दिया हुआ है 100। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया, टोटल प्राइस पूछा गया, लागत मूल्य पूछा गया, खरीद मूल्य पूछा गया, तो इन्वेस्टमेंट पूछा जाए, जो भी पूछा जाए। तो कहा गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो 100% निकालेंगे तो देखिए 100 बटे में 20 और 5 करेंगे 25 और गुना में हो जाएगा 100। 25 से कैंसिल, ये स्टार बार में हुआ तो 100 गुना 4 कर लिए, और ये कॉस्ट प्राइस हमारा देखिए आ गया 400। इस रूप से ऐसे क्वेश्चन का जहाँ डिफरेंस रहता है एक साइड परसेंटेज डिफरेंस और एक साइड वैल्यू के डिफरेंस को देख के हम लोग काम कर लेते हैं। आ जाए इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो अब 96 का काम हम लोग कर लिए हैं, हम लोग चलते हैं 97 में। कहता है दो संख्याएं 3:5, 3.5 नहीं 3:5 है, उसको समझेंगे आप लोग, और यहाँ लिख लेंगे 3:5 के अनुपात में है। उसके बाद कहता है फिर हम लोगों को यदि प्रत्येक संख्या में से 9 कम कर दिया जाए तो नई संख्याओं में रेशियो 12 और 23 का, तो छोटी संख्या निकालना है। प्रत्येक संख्या में 9 कम कर दिया गया है तो ऐसे भी ले लें, तो ये 3x हो जाता, तो ये 5x हो जाता। यहाँ 9 कम कर दिए, यहाँ भी 9 कम कर दिया, और जैसे ही 9 की कमी आप करते हैं तो रेशियो आपका कन्वर्ट होके पहुँच जाता है 12 और 23 में, 12 और 23 में। आ जाए इसमें अगर देखें तो 23 गुना 3 करेंगे तो 69 होगा, 12 गुना 5 करेंगे तो 60 होगा, 69 में 60 को घटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा। इधर चलेंगे 23 × 9 है और यहाँ 12 × 9 है। 9 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 9 और इंटू तो हो जाएगा 23 - 12। तो 23 में यदि आप 12 को घटा देते हैं तो ये 11 हो गया, और 9 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान 11। हमको पूछा गया था कि बताएं कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या हमारा क्या था 3x, तो 3 और गुना में 11 कर लेंगे, और ये देखिए आंसर आया हम लोगों का 33। इस रूप से क्वेश्चन नंबर 97 जो हम लोगों का है
उसका आंसर 33 आ गया, जिसका आंसर हम लोगों को दिया हुआ है विकल्प बी में। तो 97 का आंसर हम लोग लिखेंगे ऑप्शन बी। 98 नंबर में चलें। कहता है रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3। अगर प्रत्येक का वेतन 4000 बढ़ जाता है तो 40:57। अब इस सब जैसे यहाँ कमी दे रहा है रेशियो में, उसी प्रकार यहाँ वृद्धि कह दिया। तो इसके लिए भी काम करें। देखिए कहता है 2:3, तो इसका 2x लेंगे तो ये 3x हो जाएगा। प्रत्येक का वेतन 4000 बढ़ गया तो यहाँ प्लस 4000 कर लिए, यहाँ प्लस 4000 कर लिए। दोनों क्वेश्चन सेम, केवल वहाँ कमी है और यहाँ वृद्धि दिया जा रहा है। जैसे ही आप 4000 बढ़ाते हैं तो रेशियो बदल के नया अनुपात देखिए दे रहा है 40/57 निकालना है हम लोगों को। तो बताएं कि सुमित का वर्तमान वेतन कितना, यानी दूसरे आदमी का वेतन हमसे पूछा जा रहा है। कहने का 3x का वैल्यू पूछा जा रहा है। कैलकुलेशन मौखिक केवल करना है। बोलिए 57 गुना 2 बताएं 114। आइए देखिए ये कितना हो जाएगा 120। तो 120 में 114 घटाएंगे तो 6x हो जाएगा। ये देखें इसको गुना करें तो 4000 तो कॉमन वाला चीज़ है, तो 4000 लिख लेते हैं, इंटू डिफरेंस कर लेंगे तो ये 17 का हो जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो आंसर जो हम लोगों का x का मान आएगा वो 4000, या 2 से ज़्यादा आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 2000 हो जाएगा यहाँ। तो 17 गुना 2 देखिए 34,000 है, और बटे में कितना आ गया 3 पॉइंट में आंसर आएगा लगभग में। लेकिन हम लोगों को तो निकालना देखिए है किसका मान, सुमित का, और सुमित का तो 3x था। तो 3x का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो फिर देखें 34,000 बटे 3 और गुना में 3 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर से देखें आंसर जो सुमित का आएगा वो 34,000 रुपया। जो आपके इस विकल्प में नहीं देखे तो उसके बदले एक ऑप्शन आपको है ही मौजूद, विकल्प डी, जिसमें लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आगे ऊपर में किसी भी ऑप्शन में 34,000 नहीं दिया हुआ है। आ जाए फिर कहता है ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने बी की पूंजी से 3 गुना ज़्यादा पूंजी लगाए। ए ने बी से 3 गुना ज़्यादा पूंजी लगाया, यानी बी लगाएगा 1 रुपया तो ये क्या रहेगा 3 रुपया। तो हम लोग पूंजी का अनुपात अगर देखें तो हो जाएगा 3:1। फिर उसके बाद देखिए हम लोगों को कहा जाए ए ने बी की पूंजी से 3 गुना ज़्यादा लगाए। तो यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर चर्चा कर रहे थे हम लोग 99 पे। तो ए और बी का जो रेशियो होगा पूंजी का वो देखिए आया कितना 3:1। फिर हम लोगों को कहा जा रहा है ए ने बी की पूंजी से 3 गुना ज़्यादा लगाई, बी ने सी की पूंजी की 2/3 लगाई। तो बी और सी का अगर हम रेशियो लगाएं तो इसका अगर सी का आप 3 लेंगे तो इसका 2/3, यानी ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2/3 कहा गया तो इसका 3 ही ले लिए, उसका 2/3 निकाले, 3 कैंसिल हुआ तो 2 आ गया बी के लिए। अब फिर देखिए हमको कहा जा रहा है वर्ष के अंत में 6600 बी का हिस्सा निकालना है। तो ए अनुपात बी पता है, बी अनुपात सी पता है, तो यहाँ से आप ए बी सी निकाल लें। ए बी सी के लिए बस ये काम देखिए हम लोग समझे हुए भी हैं, यहाँ से करेंगे ये 6, यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए आ गया 3। अब बंटवारा कर लें, हमको चाहिए पूंजी बी का हिस्सा हमको निकालना है। टोटल देखिए धनराशि जो दे रहा है तीनों के बीच वाला योगफल जो है वो 6600 का कुल लाभ है वर्ष के अंत में। तो यहाँ 6, 3, 9, 2, 11 से भाग दे दें, बी के लिए 2 से गुना कर लेंगे। ये देखिए कैंसिल होगा 600 बार में, 600 गुना 2 करेंगे तो ये आएगा 1200, यानी 99 का अगर देखा जाए तो आंसर होगा 1200, जो कि आपका दिया हुआ है विकल्प सी में। चलें आ जाए हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पे बात करें। कहता है 45 व्यक्ति एक कार्य 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 दिन के पश्चात वे कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो 16 दिन में समाप्त करते थे, लेकिन 6 दिन के पश्चात वो काम ही शुरू किया है, यानी वो 45 आदमी का जो काम 16 दिन में समाप्त होने वाला था, अब उसके लिए काम तो 45 गुना 16 करेगा ही करेगा, एक यूनिट के लिए तो 45 × 16 होगा। लेकिन कहता है 6 दिन पश्चात वे कार्य को आरंभ करते हैं और 30 व्यक्ति और इस कार्य में जुड़ जाते हैं। तो 45 का 16 का था और 45 में 30 आदमी और जुड़ गया, यानी आदमी हो गया कितना 75। कहता है इस कार्य में जुड़ गए, शेष कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो 6 दिन के पश्चात वो काम में जुड़ा है, तो उसका काम हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। पहले यहाँ देख लें कि 75 आदमी, 45 आदमी 16 दिन में जिस काम को करता है, 75 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 75 और गुना में यहाँ D2 कर लें।
15 से ये कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, और 15 से देखिए ये कैंसिल करेंगे तो 3 बार में। तो D2 बराबर अगर देखा जाए तो 48/5 आ गया। उसके बाद हम लोगों को कहा गया एक कार्य को 6 दिन पश्चात वे कार्य को आरंभ करते हैं और 30 व्यक्ति इस काम में जुड़ जाते हैं। शेष कार्य पूरा करने में उन्हें शेष कार्य कहा जा रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, क्वेश्चन में हल्का लिखने में फॉल्ट है, इसमें केवल ऐसे समझना है। 45 व्यक्ति 16 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ होना चाहिए था 6 दिन पश्चात 30 व्यक्ति और काम में आ गए। 6 दिन पश्चात कार्य को आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं लिख के वहाँ सुधारेंगे, लिखेंगे 6 दिन पश्चात 30 व्यक्ति और आ गए। तब देखें ये 45 आदमी था और इसका जो काम था वो 16 दिन का, 6 दिन पश्चात चेंज हो रहा है, तो 6 दिन का काम समाप्त हो गया, तो 16 दिन में 6 दिन समाप्त हो गया तो बचा 10 दिन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले 10। उसके बाद फिर कहा गया है, देखिए आदमी बढ़ गया 30, यानी ये 75 हो गया, और शेष काम हुआ, इसलिए यहाँ 10 दिन लिखे, क्योंकि 16 दिन का काम था, 6 दिन का काम फिनिश हो गया तो बचा 10 दिन का काम, इसलिए हम लोग यहाँ 10 का इस्तेमाल किए। कैंसिल करें इसको, 15 से ये 5 बार में, और 15 से ये 3 बार में, और 5 से ये कैंसिल करेंगे 2 बार में, और D2 बराबर यहाँ हम लोगों का आंसर आया देखिए 6 दिन। तो थोड़ा बस ये एक सेंटेंस बीच में सुधार कर लेना है आपको, जिसमें लिखा हुआ था कि वे कार्य को आरंभ करते हैं 30 व्यक्ति 16 दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन पश्चात वे कार्य को आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं लिख के लिखना है 6 दिन पश्चात। उसके बाद वे कार्य को आरंभ को कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा 6 दिन पश्चात 30 व्यक्ति और इस कार्य में जुड़ जाते हैं। केवल यहाँ तक इस प्रकार से सेंटेंस बना लेंगे। इस रूप से हम लोगों का आज टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे टेस्ट नंबर 5 में। आप टेस्ट सीरीज को सीरियसली काम उस पर करते रहेंगे, प्रत्येक दिन मेहनत थोड़ा बहुत करते रहें। हम लोग फास्टली तो बहुत ज़्यादा इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट पहले क्लास के अपेक्षा हुआ है कि ताकि आपको ये पता लगे कि काम कितना जल्दी हो सकता है। इससे हम लोग और अपना टाइम एटलीस्ट इसको हाफ टाइम में तो कर ही सकते हैं, उससे भी थोड़ा टाइम घटाया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। लिखने में बहुत डाटा लिखना पड़ता है तो वक्त लगता है। आप लोग थोड़ा मेहनत करें, यहाँ बारीकी से सीखने का प्रयास करें, और इस रूप से रोज़ हर एक दिन हमारे साथ भी जुड़े रहें। हम लोग फिर मिलते हैं टेस्ट सीरीज के इस सेट 5 के साथ अगले दिन। धन्यवाद।